चैप्टर 13 लव बियॉन्ड द एजेस। अब तक आपने सुना पिया और अनाया एयरपोर्ट पर चली जाती हैं, मगर रास्ते में ही उनको अयान मिल जाता है। अब आगे। रियान ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए गहरी नज़रों से पिया की ओर देखा और बिल्कुल सामान्य लहजे में बोला, ग्रेट, तो घर चलें। पिया ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में हज़ार सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, रेयान। एयरपोर्ट पर जो हुआ उसके बाद पिया की हालत बिगड़ गई थी। रेयान का अचानक वहाँ आ जाना, उसका ठहरा हुआ एक्सप्रेशन, उसकी सधी हुई बातें, सब कुछ पिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। जब सभी लोग कार में बैठकर घर के लिए निकल गए, तब भी रेयान के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने ना कोई सवाल किया, ना कोई ताना मारा, बिल्कुल वही शांत। लेकिन यही शांति पिया के दिल में हलचल मचा रही थी। पिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उसे सब पता चल गया होगा? रेयान का ये रवैया उसे बेचैन कर रहा था। कार में बैठी पिया बार बार चोरी चोरी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वह जैसे ही कुछ सोच रही थी, उसकी आंखें सड़क पर थीं और उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि कोई पढ़ भी ना सके वह क्या महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद वे घर पहुंच गए। रेयान कार से उतरा, सीधा अंदर गया और सर्वेंट को डिनर रेडी करने के लिए कहकर अपने रूम में चला गया। न कोई बात, न कोई सवाल। पिया का दिल बैठ गया। पिया भी अपने रूम के लिए निकल गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चुप्पी थी या किसी तूफान से पहले की खामोशी, या फिर रेयान से कुछ नहीं जानता था। पिया ने अपने रूम में पहुंचते ही सबसे पहले दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। उसकी सांसें तेज़ हो गई। वह बेड पर बैठी और अपने मन में बोली, अगर उसे सच में सब कुछ पता है तो वो इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकता है? रेयान की चुप्पी उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। फिर अपने मन में बोली, क्या मैं गलत कर रही हूँ? मुझे भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। पिया के दिल में डर था और सबसे ज़्यादा थी घबराहट। रात के 9 बज चुके थे। पिया अभी भी कमरे में थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। पिया का शरीर झटके से सीधा हो गया। उसकी सांसें अटक गई। वह समझ चुकी थी ये कोई और नहीं, रेयान है। लेकिन तभी उसके कानों में आवाज़ गई, मेम साहब, आपका सब डिनर पर वेट कर रहे हैं। पिया खुद को शांत करती है और फिर सर्वेंट से बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। वह डाइनिंग टेबल पर गई, जहाँ अनाया और रेयान पहले से ही बड़े आराम से बैठे हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे। पिया के बैठते ही सर्वेंट ने डिनर सर्व किया। सबने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। पिया की नज़रें बार बार रेयान पर जा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल शांत और नॉर्मल था, मानो एयरपोर्ट पर कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे से कुछ समझना मुश्किल था और यही बात पिया को बेचैन कर रही थी। डिनर खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। पिया भी अपने रूम में आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह कभी इधर उधर टहलती तो कभी बेड पर लेटकर करवटें बदलती। सुबह के 8 बजे पिया तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग एरिया में आती हंसी सुनाई दी। रियान, तुम सच में बहुत मतलबी हो। अनाया भड़क रही थी। रियान ने मासूमियत से बोला, मतलबी और मैं? अनाया उसे घूरते हुए बोली, हाँ, जानते हो ना, ये मेरी फेवरेट डिश है, फिर भी तुमने आधी ख़त्म कर दी। रियान कुर्सी से टिकते हुए बोला, देखो अनाया, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी प्लेट से खाते हैं और दूसरे जो स्मार्ट होते हैं। अब तुम डिसाइड करो कि मैं कौन हूँ।
अनाया ने नैपकिन उसकी तरफ फेंका, जिसे रेयान ने पकड़कर टेबल पर रख दिया। अनाया फिर से उसे देखते हुए बोली, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मेरी पूरी प्लेट खा जाओ। रेयान की बात सुनकर बोला, सोचने वाली बात है, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। रेयान ने अपनी प्लेट की ओर उसकी ओर बढ़ा दी। अनाया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, रेयान झट से प्लेट खींचते हुए मुस्कराया। सोच लो, कहीं ये लालच धोखा ना दे जाए। अनाया कुछ कहने वाली थी, उसकी नज़र पिया पर पड़ी। वह तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, आप आ गई। देखो ना, ये मुझे कितना परेशान कर रहा है। पिया ने बस एक नज़र रेयान पर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। रेयान ने पराठे का टुकड़ा तोड़ते हुए हल्की मुस्कान से कहा, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज जाना है। अनाया ने पोहे चढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं कहीं नहीं जा रही, कुछ दिन तो रिलैक्स करने दो। रेयान ने टेबल पर चम्मच रखा, उसकी ओर देखा। तुम जा रही हो? मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, अब बिना बहस किए जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करो। अनाया ने घूरते हुए कहा, तुम क्या मेरे बॉस हो? रेयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं न देखूं तो तुम पूरा दिन सोकर खराब कर दोगी। अब बिना नखरे किए उठो। अनाया ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाते हुए कहा, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। रेयान ने कंधे उचका दिए, थैंक्स। अनाया ने बड़बड़ाते हुए ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और बैग उठाकर कॉलेज की तरफ निकल गई। पिया अभी भी चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। जैसे ही अनाया ने बाहर चली गई, वैसे ही रेयान ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और अपनी दूसरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें लाल थीं, आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रेयान की मजबूत उंगलियां उसकी नाजुक कलाइयों पर कस गई थी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि पिया के होठों से हल्की सी सिसकी निकल गई। उसकी सांसें रुक सी गई थी और उसके कदम ज़मीन में जैसे धंस गए थे। पिया घबराकर रेयान की तरफ देखने लगी। रेयान धीमी मगर धारदार आवाज़ में बोला, इतनी जल्दी क्या है पिया? पिया ने बेचैनी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रेयान की पकड़ और मजबूत हो गई। पिया दर्द से करहाने लगी और फिर गुस्से और घबराहट में बोली, रेयान छोड़ो मुझे, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। रेयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना एक पल की देरी किए उसे अपनी ओर खींचा और लगभग घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाने लगा। पिया हैरानी और डर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रेयान कहाँ ले जा रहे हो? मुझे जाने दो। लेकिन रेयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, ना ही उसके कदम रुके। वह उसे सीधे फला के पीछे अंधेरे रास्ते पर ले आया, जहाँ से एक संकरी सीढ़ी नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल और भी खतरनाक और खौफनाक होता गया। अंधेरे के बीच कहीं दूर किसी की धीमी दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। पिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, उसका गला सूखने लगा। बेसमेंट के अंदर घुसते ही हल्की रोशनी दिखी, फिर अचानक तेज़ लाइट ऑन हो गई। पिया ने सामने देखा, उसकी सांसें अटक गई। एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, उसका शरीर खून से सना था। पीठ पर बेल्ट के गहरे निशान थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावना था उसके जिस्म पर धारदार कट के निशान। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे चाकू से काटा हो। और उसके ठीक सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा लड़का, करीब 6 फीट लंबा, गठीला शरीर, खतरनाक आंखें, हाथ में चमड़े की बेल्ट पकड़े हुए। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे अभी अभी किसी पर शिकार की तरह वार किया हो।
उस आदमी ने जैसे ही रेयान को देखा तुरंत एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उस लटके हुए आदमी की हालत पहले ही बदतर हो चुकी थी। वह दर्द से करहा रहा था, उसकी सांसें धीरे धीरे मुश्किल से चल रही थी। मगर ये सब देखकर पिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी नज़र उस आदमी के चेहरे पर गई और पहचानते ही उसका खून जम गया। वह वही ड्राइवर था जो उसके साथ मॉल में गया था। पिया डर से कांप रही थी, लेकिन रेयान, वह बस हल्की डेविल स्माइल के साथ पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपने हाथ आराम से पीछे रखे और पूरी शांति से पिया को घूरते हुए बोला, मैंने इसे बोला था तुम पर ध्यान देने के लिए, पर इसकी लापरवाही की सज़ा तो इसे मिलनी ही थी। ड्राइवर की चीखें बेसमेंट में गूंज रही थी। पिया डर के मारे कांपने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को कानों पर रख लिया और आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द भरी चीखें इतनी तेज़ थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए रेयान के पास गई और बिलखते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ इसे मत मारो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया मैंने किया। तुम जो भी सज़ा देना चाहते हो मुझे दे दो, लेकिन इसे छोड़ दो प्लीज़। इसकी कोई कोई गलती नहीं है। रेयान ने उसकी बात सुनकर एक क्रूर हंसी हंसी और झटके से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। पिया दर्द से सिसक उठी। गलती नहीं है। वह उसकी आंखों में गहराई तक देखता हुआ बोला, गलती थी पिया, बहुत बड़ी गलती। मैंने इसे तुम्हारी हर एक हरकत पर नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन इसने अपना काम ठीक से नहीं किया। अगर किया होता तो तुम एयरपोर्ट तक कभी नहीं पहुंचती, लेकिन तुम पहुंच गई ना, तो अब इसे इसकी सज़ा तो मिलेगी। पिया रोती रही। उसने अपने दोनों हाथों से रेयान की कलाई पकड़ ली। प्लीज़ जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन इसे छोड़ दो। रेयान ने उसकी हालत देखकर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि पिया का दिल दहल गया। वह धीरे से झुककर उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम्हारे साथ तो जो मैं करने वाला हूँ उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर उस आदमी ने इशारा किया, इसके ज़ख्मों पर नमक और मिर्ची छिड़को। आदमी ने बिना कोई सवाल किए तुरंत एक कटोरे में नमक और लाल मिर्च को मिलाया और धीरे धीरे ड्राइवर के खुले ज़ख्मों पर डालने लगा। आह! ड्राइवर की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगीं। उसका पूरा शरीर बुरी तरह झटके खा रहा था, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। पिया ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उसकी सांसें अटक गई। उसने कांपते हुए रेयान की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी। पिया की हिम्मत अब जवाब देने लगी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाई और सिसकियाँ बेसमेंट की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगीं। पिया की आंखों में लिए आंसू रेयान से बोली, प्लीज़ रेयान, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो रेयान, प्लीज़, इनकी कोई गलती नहीं है रेयान, इन्हें जाने दो। पिया ने कांपते हुए हाथों से रेयान के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। फिर उसे देखते हुए बोली, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी है रेयान। रेयान ने उसकी हालत पर
एक किलर स्माइल दी और झटके से उसके बालों को पकड़ते हुए उसे अपनी और करीब खींच लिया। पिया अब उसकी गोद में थी। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। रेयान ने उसकी डरी हुई आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम चाहती हो मैं इसे छोड़ दूँ? पिया ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। रेयान ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, फिर उसके गालों को कसकर दबाते हुए दांत पीस कर बोला, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पिया की आंखें सवाल से भरी हुई थी। उसकी सांसें तेज़ हो गई। रेयान उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे किस करना होगा, और जब तक करना होगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। पिया ने झटके से अपना चेहरा घुमाने की कोशिश की, लेकिन रेयान की पकड़ मजबूत थी। उसने आंसू बहाते हुए अपना सिर ना में हिलाया। रेयान के चेहरे पर फिर से वही सन की मुस्कान उभरी। उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। अभी तक मज़ा नहीं आया, लगता है नमक मिर्च बहुत कम है, थोड़ा और डालो। आदमी ने तुरंत नमक मिर्च को मिलाया और ड्राइवर के जख्मों पर झोंक दिया। ड्राइवर की चीख अब और दर्दनाक हो गई। उसका शरीर पूरी तरह हिल रहा था, सांसें उखड़ रही थी। पिया यह सब और सहन न कर सकी और उसकी रूह तक कांप उठी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह डर और बेबसी में पूरी तरह कांप रही थी और फिर अचानक उसे रेयान के चेहरे की तरफ देखा और कांपते हुए अपने होठ उसके करीब ले गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसकी गलती की सज़ा किसी और को मिले, किसी और की जान जाए उसकी वजह से। उसने धीरे धीरे अपने होठ रेयान के होठों पर रख दिए। रेयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके नर्म होठ महसूस कर रहा था। पिया ने आंसू उसके गले को भिगो रहे थे, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसका किस नॉर्मल डरा हुआ था, लेकिन रेयान को ये पसंद नहीं आया। उसने अचानक उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसकी पकड़ में खसाव लाते हुए किसी और किस को और गहरा कर लिया। पिया के शरीर में हल्की जकड़न महसूस हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थी। वह दिल में डर और बेबसी थी। रेयान ने कुछ सेकंड तक उसका होठ अपने होठों में बांधे रखा, फिर हल्के से पीछे हटते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए फुसफुसाया, इतना कम, मैं सेटिस्फाई तो नहीं हुआ पिया। पिया की आंखें झटके से खुली। तभी रेयान उसको देखते हुए बोला, चलो फिर से शुरू करते हैं, और इस बार पूरे दिल से। वह फिर कांपते हुए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसे मालूम था यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पिया ने कांपते हुए अपने होंठ दोबारा रेयान के करीब ले गई, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ साथ एक अजीब सी बेबसी भी थी। रेयान ने उसकी आंखों में देखा और उसकी कमर को अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। जैसे ही पिया ने अपने होठ उसके होठों पर रखे, रेयान ने बिना समय गंवाए उसे और गहराई से अपने करीब खींच लिया। अब यह सिर्फ एक डरा हुआ किस नहीं, बल्कि एक पैशनेट और डीप किस में बदल चुका था। रेयान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पिया चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन रेयान के इरादे अटल थे, जैसे वह उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। उसके होठों को अपने कब्जे में लिए हुए रेयान ने उसकी पकड़ कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी।
जिससे पिया के शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक इस गहरे जुनूनी किस के बाद रेयान ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा। पिया की सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रेयान ने अपनी जेब से एक गन निकाली और गुस्से भरी नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा। पिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कांपते हुए बोली, रेयान, नहीं, प्लीज़, नहीं, नहीं। लेकिन उसकी आँखों की बेबसी, रेयान की आँखों में कोई दया नहीं थी। उसने बिना एक पल गवाए गन का ट्रिगर दबाया। गोली की आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंजी और देखते ही देखते ड्राइवर का शरीर वैसे ही हवा में झूल रहा था। उसके सिर के आर पार गोली निकल चुकी थी। खून चारों तरफ फैलने लगा। पिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झटके से ड्राइवर की तरफ देखा। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। उसकी सांसें थम गई। उसके पैर लड़खड़ाए और वह सीधे ज़मीन पर गिर गई। रेयान ने उसे चौंकते चेहरे को देखा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने झुककर पिया के गालों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठाया और बोला, तुम्ही ने तो कहा था छोड़ने के लिए पिया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसने बेहद धीमी और क्रूर आवाज़ में बोला, मेरी दुनिया में अगर किसी को छोड़ा जाता है तो बस इसी तरीके से, वरना नहीं। पिया की आंखों में डर और खौफ था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। वह अभी भी उस खून से लथपथ शरीर को देखे जा रही थी, जिसे वह कुछ सेकंड पहले तक बचाने की भीख मांग रही थी। रेयान ने उसके गालों को और कसकर दबाया और उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाया। देख लिया तुम्हारी औकात क्या है। अभी तो तुम्हें बस बहुत कुछ देखना बाकी है पिया, उसने फुसफुसा कर कहा। पिया का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और अगले ही पल वो बेहोश हो चुकी थी। रेयान ने एक एक आदमी को इशारा किया, इसे ऊपर ले जाओ और ध्यान रहे जब तक मैं ना कहूँ या होश में न आए। पिया अपने रूम में बेहोश थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। रेयान भीतर आया। उसके पीछे 2 आदमी थे जिन्होंने पिया को बिस्तर पर लेटाया था। वह अब भी बेहोश थी। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें धीमी। रेयान ने एक नज़र पिया पर डाली। कोई फिक्र, कोई नरमी नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया और बोला, दरवाज़ा बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं आएगा। आदमी दरवाज़ा बंद कर चला गया। रेयान धीरे धीरे पिया के पास आया, एक कुर्सी खींची, उसके बिस्तर के सामने बैठा और पिया की तरफ देखते हुए बोला, भागने की कोशिश, तुम वाकई इतनी बेवकूफ़ हो पिया। वो हंसा। उस हंसी में ताने थे, जहर था। तुम समझती हो मेरे घर से, मेरी नज़र से, मेरी बंदिश से बच निकलोगी। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, पर तुमसे ज़्यादा नफ़रत उस गुरूर से है जो तुम हर बार दिखाती हो। पर इस बार नहीं, इस बार तुम्हें आ जाएगा कि आज़ादी किसे कहते हैं और उसकी कीमत क्या होती है। वो कुर्सी से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। एक पल को चुप खड़ा था, फिर धीरे से बोला, इस कमरे से बाहर जाने की इजाज़त अब सिर्फ मेरी मर्ज़ी होगी। तुम जो करना चाहती हो वो तुमने कर लिया, अब जो होगा वो मैं तय करूँगा। वो पिया की ओर देखा और बोला, दवा दी है तुम्हें, इतनी जल्दी होश नहीं आने वाला।
फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक आखिरी बार मुड़कर और बोला, मुझसे नफ़रत करना इतना आसान है पिया, पर मेरी नफ़रत सहना नामुमकिन। दरवाज़ा बंद हो गया। पिया अब भी बेहोश थी। दोपहर का वक्त हो गया। धीरे धीरे पिया की आंखें खुली। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी का निचला हिस्सा बिल्कुल सुन्न था। उसके पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दरवाज़ा खुला और रेयान अंदर आया। रेयान मुस्कुराते हुए, गुड आफ्टरनून मिस राना। उठ गई आप? पैरों में दर्द है या बस ईगो टूट गया? पिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुमने तुमने क्या किया है मेरे साथ? रेयान उसके करीब आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, बस थोड़ा सा रियलिटी चेक। तुम भागना चाहती थी ना? अब भागने की कोई टेंशन नहीं। तुम्हारे पैर अब सिर्फ इसी घर की ज़मीन पहचानेंगे। पिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम 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 जानवर हो। तुम्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। रेयान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं तब बनता हूँ जब कोई मेरी टेरिटरी से भागने की कोशिश करता है, और तुम्हारे लिए तो ये घर ही जेल है और मैं जेलर। पिया ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे कैद करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मर्द हो? रेयान धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं पिया, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी इज़्ज़त अब मेरी मर्ज़ी से चलेगी। तुम्हारा हर पल अब मेरी निगरानी में बीतेगा। पिया ने गहरी सांस ली और नफ़रत से कहा, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, हर उस चीज़ से जो तुम हो। रेयान पिया के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, तो करो, जितनी नफ़रत करनी है उतनी करो, क्योंकि अब इस घर में तुम रहोगी मजबूरी से नहीं, मेरी शर्तों पर। और नफ़रत जितनी गहरी होगी, मेरी नज़दीकी उतनी बढ़ेगी। फिर वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर अचानक रुका। उसने रुक कर जेब से अपना फ़ोन निकाला, फिर पिया की तरफ मुड़ा। पिया के करीब जाकर रेयान ने फ़ोन ऑन करते हुए कहा, शांत पर सख्त लहजे में, वैसे मैं कुछ दिखाना भूल गया, कोई बात नहीं, अभी देख लो। उसने फ़ोन स्क्रीन पिया के सामने घुमा दी। वीडियो चालू हुआ। कैमरा एक पुराने से कमरे का दिख रहा था। वहाँ एक लड़की थी जो बेहोश थी, मगर धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके आसपास 2-3 आदमी खड़े थे जो उस पर झुकने की कोशिश कर रहे थे। लड़की सहमी हुई रो रही थी, हाथ पैर मार रही थी, पर कोई उसकी सुन नहीं रहा था। पिया ने हक्का बक्का होकर देखा और अचानक चीखते हुए बोली, नहीं नहीं, ये क्या है? ये अन्वी नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता। पिया बिस्तर पर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर अब भी सुन्न था। आंखों में आंसू बहने लगे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। पिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज प्लीज प्लीज़ रेयान, ये उसके साथ मत करो। उस तो सिर्फ मेरी मदद की थी, सिर्फ मेरी मदद। रेयान उसकी हालत का मज़ा लेने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, यही तो गलती की उसने, मेरी कैदी को आज़ाद करने चली थी, अब देखो उसकी आज़ादी कैसी लग रही है।
पिया फूट फूट कर रोने लगी। वो गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ कर बोली, प्लीज़ 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 उसे छोड़ दो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोई गलती नहीं। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारी हर शर्त इस घर में रहूंगी, कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। बस बस उसे मत करना प्लीज़ प्लीज़। रेयान उसकी हालत को देखता रहा। उसके चेहरे की चीखती हुई बेबसी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। चीख फिर उसने फ़ोन का वीडियो बंद किया और धीरे से मुस्कुराते हुए मगर आंखों में वही सख्ती लिए हुए बोला, अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे हर रिश्ते को कंट्रोल कर सकता हूँ। और हाँ, याद रखना, अगली बार अगर तुमने फिर से मेरी हदें तोड़ने की कोशिश की तो सिर्फ वीडियो नहीं, असली मंजर देखोगी, वो भी अपनी आँखों से। वो खड़ा हुआ, बिस्तर के पास झुककर पिया की आंखों में देखकर बोला, तुमने मेरी नफ़रत देखी है पिया, पर अभी मेरा जुनून बाकी है। इसके बाद वो सीधा होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला, एक बार पीछे मुड़कर पिया को देखा और बाहर चला गया। पिया वहीं बिस्तर पर लेटी रही, रोती रही। उसकी दुनिया अब सच में एक कैदखाना बन चुकी थी। तो क्या होगा? क्या पिया की दुनिया सच में एक कैदखाना बन गई है? और क्या पिया कभी निकल पाएगी इस कैदखाने से? जानने के लिए सुनते रहिए लव बियॉन्ड द एजेस। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।